Good morning, dear children. So, today we'll start with a new chapter of our English text, that is chapter number 16. It is a poem. The title of the poem is The Dead Warrior, and it is written by A.L. Tennyson. Okay, so this poem describes the situation of a woman whose husband has become a martyr. ठीक है, ये उस वुमेन के लिए है जिसका जो हस्बैंड है, जिसका पति है, वो क्या हो गया है, अपनी कंट्री के लिए शहीद हो गया, एक मार्टियर बन गया है. सो इस पोएम में आपको उस वुमेन की सिचुएशन बताएंगे कि जब उस मार्टियर की डेड बॉडी घर पर आई तो उसके आसपास क्या क्या चल रहा था. So, the poem is, Home they brought her warrior dead, she neither swooned nor uttered cry. All her maidens watching said, She must weep or she will die. Then they praised him soft and low, called him worthy to be loved, truest friend and noblest foe. Yet she neither spoke nor moved, stole a maiden from her place, lightly to the warrior stepped, took the face cloth from the face, yet she neither moved nor wept. Rose a nurse of 90 years, set her child upon her knee, like summer tempest came her tears, स्वीट माई चाइल्ड आई लिव फॉर दी. ठीक है, सो इस पोएम में क्या समझाया है कि जब उसकी डेड बॉडी घर पर आई तो उसकी जो वाइफ थी वो एकदम शॉक हो गई. अब वो इतनी शॉक हो गई कि वो रो ही नहीं पा रही थी. तो उसके आसपास जितनी भी लेडीज़ थी वो कुछ तरीके से कुछ चीज़ें ट्राई करी थी जिससे उसकी जो लेडी थी वो रोए, शॉक से बाहर आए. तो सबसे पहले उन्होंने क्या करना शुरू किया कि उसकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी, उसके बारे में अच्छी बातें बोलनी शुरू कर दी. वो फिर भी नहीं रोई. फिर उसमें से एक ने उसका जो मुंह पे से कपड़ा हटा दिया, जैसे ढक देते ना डेड बॉडी को हम कपड़ों से ढक देते हैं, उसका कपड़ा हटाया ताकि उसकी शक्ल को देख के उसे रोना आए. वो फिर भी नहीं रोई. लास्ट में एक नर्स ने उसके बेबी को उसको पकड़ा दिया और फिर उस बेबी को देख के उसे रोना आया और उसने बोला कि अब मैं तुम्हारे लिए लिव करूँगी. आई होप दिस पोएम वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ एज दिस वीडियो विल एंड, यू विल गेट अ PDF document from which you will complete your copy work. Till then, keep learning and keep revising and have a good day.